बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकेंड की सुबह साजिद और सादिया के साथ आज फर्स्ट शो है हमारा, और गालबन आप की स्क्रीन भी बता रही होगी कि ये दो चेहरे आज लैंड हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम आप तक मस्बत पैगाम पहुंचा सकें। सुबह का आपको अस्सलाम वालेकुम साजिद और सादिया का, और आप हमें वीकेंड में हफ्ता और इतवार 10 से 12 बजे तक हमें लाइव देखा करेंगे, और हमारी कोशिश है कि मुल्क की मायनाज शख्सियात से हम आपको सुबह में मिलवाएं, और सादिया भी और साजिद भी उनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी तामीरी गुफ्तगू करेंगे। हम उनको बताएंगे कि कैसे हमने इस ये जो परेशानी, महंगाई और हर तरफ से बुरी बुरी खबरें हैं, हमने सिर्फ बुरी खबरें नहीं, अच्छी अच्छी खबरें भी हो रही हैं। मुल्क में अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो जो जो अच्छा हो रहा है वो भी तो हमने बताना है, न कि सिर्फ हमने मायूसी फैलानी है। और सादिया चूँकि ख़ातून है तो फिर ख़वातीन उसमें तड़का लगाएंगी, वो उनसे पूछेंगी उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनकी जो घरेलू मामलात हैं, उस पे वो क्या उनसे बात करेंगी। आज जो सिनेरियो है मुल्क का, महंगाई है, अक्सर हम सुनते हैं पाकिस्तान बहुत बुरे वक्त से गुज़र रहा है, पाकिस्तान में इकनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं, पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, वो भी तो हमें बताएं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न है। हमारे नौजवान अक्सर उनसे जब पूछें तो वो कहते हैं बस मैं जी पैसे जमा कर रहा हूँ और मैं जी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा फाइनल ईयर है और फिर मैंने बाहर चले जाना है। अच्छा जी, बाहर क्या करना है? जी बाहर नौकरी करनी है। तो भाई वहाँ नौकरी करनी है तो उसके साथ आपके अदर एक्सपेंडिचर भी तो हैं, दीगर अखराजात भी तो हैं, वहाँ पे आपने रहना नहीं है, उस घर का किराया नहीं है। तो फिर जब आप आखिर में जब आप उन पैसों की जब आप बचत पे बात करेंगे तो फिर आपको ये मुल्क याद आएगा, फिर आपको पता लगेगा कि कितनी महंगाई है। क्यों सादिया, आप इससे सहमत करेंगी कि आजकल क्यों वो बच्चे, उनको क्यों काउंसलिंग करने वाला नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कराची की एक तरोताज़ा सुबह में सादिया अली का सलाम आप सबको। आज हमारा पहला शो है और साजिद ने बात निकाली है मुल्क की हालात की और उसमें मौजूद मायूसी का शिकार एक नौजवान की। तो जी हाँ, बिल्कुल यही हालात हैं। हर नौजवान ये चाह रहा है कि वो अपने और अपने घर वालों का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए बाहर की तरफ जाए, लेकिन साथ में माशाल्लाह से हमारे मुल्क में भी, हमारे शहर में भी डिजिटल लिटरेसी का रुझान बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिसकी वजह से एक ये सोच भी हमारे नौजवानों में आ रही है कि वो घर बैठे ही, जब वो घर बैठे ही बहुत अच्छी आमदनी, बहुत अच्छी अर्निंग, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, तो उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। जब घर से ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो मुल्क से बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी कि पाकिस्तान कहना चाहिए एक इस्लामी रियासत होने के साथ साथ एक जमहूरी रियासत होने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया की जो है ना एक लाडली रियासत भी है। यहाँ पे जो आवाम को लाड मैसर हैं, जिस तरह से हम लोग नवाबी स्टाइल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से हम लोग कहना चाहिए कि शौकीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आराम वो किसी भी आप दुनिया के कोने में चले जाएं आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप कराची में निकलें, आप क्या, यहाँ तो रात माशाल्लाह से होती ही नहीं है। अल्लाह नज़र बद से बचाए हमारे शहर कराची को, रोशनियों के शहर को। और अब इसके साथ साथ हमारे दूसरे शहरों में भी ये रुझान आ गया है कि लेट नाइट रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे रोज़गार के मौके भी उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को नज़र बद से बचाए और ये तामीर तरक्की का सफ़र जारी चलता रहे। और जैसे सादिया ने कहा कि कराची एक रोल मॉडल शहर है और यहाँ पे पहले चीज़ें गालबन लैंड होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, जैसे इन्होंने बात की रात को लेट नाइट जागना, तो कराची में से रात नहीं होती, क्योंकि रात, अब आप ये ना सोचिए कि रात ही नहीं होती, कराची में नींद नहीं है, रात को भी लोग जाग रहे होते हैं। यहाँ पे पार्टीशंस बने हुए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सर दोपहर को नींद से उठते हैं, कुछ मगरिब में उठते हैं, कुछ सुबह उठ जाते हैं जिनको सुबह नौकरी पे पहुंचना होता है। तो ये शहर 24 आवर
इसकी जो साइकिल है वो Circulation घूमती रहती चलती है। हाँ, रहती है आपको हमारे इसकी शहर सड़कें वीरान नहीं नहीं दिखेंगी, दिखेंगी। इसकी सड़कें आबाद दिखेंगी, वहाँ वो रात के 2 बज रहे हों या कि सुबह के 6 बज रहे हों। ये इसीलिए शहर ये जागता ही रहता है। और हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है कि ये सफ़र इसी तरह चलता रहे, ये कारवां इसी तरह चलता रहे, हम नहीं होंगे, हमारे बाद भी ये मुल्क इसी तरह आज़ाद, चमकता कायम रहे, और आज़ाद दायम रहे। चलता रहे। इसी तरह हम सुबह में रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 दिन आकर हम आपके साथ बैठें, हम आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें और फिर हम पूरे पाकिस्तान को इसमें हम कनेक्ट करेंगे। हम स्क्रीन पर नंबर भी देंगे, आप हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। आप आएँ, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनसे आप सवालात करें, वो आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। तो बहुत हेल्दी प्रोग्राम हम बनाएंगे और कोशिश हम करेंगे कि कुछ नए चेहरों को आपसे मिलवाएं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स से आपको मिलवाएं जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके, जिससे आप हेल्थ की टिप्स ले सकें। ऐसे पॉलिटिशियंस को बुलाएंगे जो कि मायूसी ना फैलाएं, जो आपको ये बता सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। और साजिद आप भी उनसे ऐसे सवाल करिए, हमारे कॉलर्स जो नॉर्मली जो रुख उनका हमारे सामने नॉर्मली नहीं आता, सियासत के अलावा उनकी नेचर कैसी है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, एज ए इंसान वो क्या फील करते हैं। पॉलिटिशियंस को तो हम बस एक पॉलिटिशियन की नज़र से देखते हैं, बल्कि कहना चाहिए एक जज की नज़र से देखते हैं। ऐसे सवाल आप करें ना, कोशिश है कि ये सवाल तो आप ही उनसे करती रहें। हाँ बिल्कुल, हमने ये एक वीकेंड की जो सुबह है, हमने कोई स्ट्रेस थोड़ी देना है लोगों को, हमने तो अच्छी सी बातें करनी है, मज़ेदार सी बातें करनी है। सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन बुला के किसी को थकाना नहीं है, उन्हें हंसाना है। लेकिन छुट्टी वाले दिन सादिया उन ख़वातीन का भी जिक्र लाजिम और मुल्ज़िम है कि जिनकी छुट्टी ही नहीं है, जिनकी जो छुट्टी के दिन उठ के भी उन्होंने नाश्ते बनाने हैं, उनकी सुबह कैसी होती है? मगर पता है उसमें ना एक रिलैक्सेशन होता है। वो जो छुट्टी वाली सुबह होती है उसमें भी हमें उतना ही काम होता है, बल्कि अक्सर उससे बढ़ जाता है, क्योंकि जब छुट्टी वाले नाश्ते, वही पता है आपको, हमारे मुल्क की रिवायत, हमारे जो कल्चर की रिवायत है कि फिर छुट्टी वाला दिन है तो स्पेशल नाश्ता होगा, हलवा पूरी होगी, आलू के पराठे होंगे, सब अपने अपने कल्चर और रिवायत के हिसाब से स्पेशल नाश्ता बनाते हैं। उसमें ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाता है, हम ज़्यादा थकते हैं, लेकिन उसमें खुशी होती है कि सारे घर वाले एक टाइम जगह इकट्ठे बैठ के अब आपने कहा सारे घर वाले तो आजकल वो सारे घर वालों का ट्रेंड है या कि वो भी स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होता जा रहा है? आजकल दुल्हनें बनकर आती हैं घर पे और आके ही मैं सबकी बात नहीं कर रहा, दिल पे भी नहीं लेना आप लोगों ने, मोस्टली देखा ये जा रहा है मेजॉरिटी के इंडिविजुअल लाइफ गुजारें। लड़का लड़की जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अब अलग रहें। तो क्या आज वो जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है सादिया, या कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि देखें हर चीज़ का ट्रेंड जो है ना, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है वो 10 to 20 ईयर्स बाद वापस आता है, वो रिवायत वापस आती है। अब जिस तरह पहले हमारे ड्रामों में ही कहना चाहिए मीडिया का बहुत बड़ा असर होता है, एक तरबियत का असर है और दूसरा मीडिया का असर है जो हम एक्सटर्नल ले रहे हैं ना। तो अब हमारे ड्रामा में जिस तरह दिखाया गया कि वही सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, अलहदा हो रही हैं, तो वो हो रहा था। अब मुझे लग रहा है कि मीडिया दोबारा से जॉइंट फैमिलीज दिखा रहा है, ब्यूटी दिखा रहा है, बाप बेटे के रिलेशन की बिल्कुल दिखा रहा है, जिसकी वजह से दोबारा से रुझान आ रहा है। और पहले समझते थे हम कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो ही साथ में रहती हैं, लेकिन हमारा मीडिया, मैंने आजकल देखे काफ़ी ड्रामे, ज़ाहिर बात में खातून हो तो देखती हूँ कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि बहुत जो एलीट क्लास है, जो बहुत अपर क्लास है, उसमें भी दिखा रहे हैं कि कितनी अहमियत है साथ में रहने की बहू बेटे की, और बेटा कितना बड़ा सहारा है, और बहू एक दोस्त भी हो सकती है, सास भी एक दोस्त हो सकती है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है हमारे ड्रामों से, हमारे मीडिया से, और मुझे लगता है दोबारा से बेहतरी आएगी। और जो न्यू कपल्स शादी के बंधन में बंध रहे हैं, क्या ये उनमें रुझान है कि हम एक घर से दूसरे घर ही जा रही हैं, और जिस घर जा रही हैं वहाँ पे भी उस हमारे जो दूल्हा भाई हैं उसके भाई भी हैं, उसकी बहनें भी हैं, उसकी वालदा भी हैं, उसके वालिद भी हैं, वो भी एक वो कहते हैं ना जज्बाती रिश्तों में जुड़े हुए होता है। तो फिर वो जिस तरह से लड़की के इमोशंस हैं उस तरह लड़के के भी इमोशंस होते हैं। बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए। अच्छा, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि सिर्फ लड़की ही की ख्वाहिश नहीं होती
कि हम जल्दी जल्दी बस अलग हो जाएं, जल्दी जल्दी तरक्की कर लें, अपना घर ले लें, अपनी बड़ी गाड़ी ले लें, बड़ा बंगला ले लें, बड़ी कंपनीज बना लें, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में। उस बंदे की भी कई ख्वाहिश होती है कि चलें जी निकलें, अब्बा अम्मा सब परेशान करते हैं, ऐसा है? इसमें मैं ये कहूँगी, अभी मैं रात में ही पढ़ रही थी, एक पुरानी कहावत है, हाँ। तो अक्सर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि आपकी मतलब ये ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी कहानी है, वालिदैन के साथ आपका रवैया एक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं और पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाती है, ठीक है ना। तो अब इससे में गहरी बात है, समझने वाली बात है कि एक तो सबसे पहले टॉप ऑफ दी जो है ना ऑल अबव आ जाती है तरबियत। जो आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस सिखा रहे हैं ना, मुंह से आप कुछ बताते रहें तो वो नहीं वो सीखेंगे, जो आप प्रैक्टिस दिखा रहे हैं वो सीखेंगे। अगर तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलके चले हैं, उनका ख्याल रखा है, अच्छे बुरे में उन्हें शरीक रखा है, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे तो वो आपको रखेंगे। और अगर आपने जो प्राइवेसी के नाम पे अपने आप को बहुत जो है ना अलग थलग रहे हैं, इंट्रोवर्ट रहे हैं, तो बच्चों में आ जाती है। शुरू में तो हम कहते हैं कम गो है, अकेले रहने का आदी है, लेकिन फिर वो शादी के बाद भी इसी तरह कम गो जो शख्स होता है वही सोचता है कि अब मैं अकेले से रहूं, अपनी बस वाइफ को लेके रहूं और इस तरह से रहूं, अपनी एक फैमिली बनाऊं। शॉर्टकट का भी तो एक रुझान है ना सादिया, कि मैंने जल्दी क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि जब हम 90s में जाते हैं तो वहाँ तो ये नहीं था, लेकिन आजकल तो मैंने लेट्स सपोज देखना है कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, ये जी लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, तो मेरे पास छोटी गाड़ी क्यों है, तो फिर मैं ऐसा क्या कर लूँ, कोई शॉर्टकट मारूँ, क्या करूँ, कोई गलत काम करूँ, कोई गलत फैसला करूँ जल्दबाजी में, तो ये चीज़ें भी तो ले डूबती हैं। देखिए अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट तो जब से इंसान आया है दुनिया में तब से है, लेकिन बस वही फिर तरबियत की बात आ जाती है। और हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये चीज़, क्योंकि वही सोशल मीडिया का दौर है। हमें जो दिखाया जा रहा है कि भाई वो मिनटों में जो है ना दिनों में करोड़पति बन गया है, उसके पास आ गई है, उसके पास डाले आ गए हैं, तो मैं भी इस तरह करूँ। तो अब हमारे भी बच्चे, हम तो घर में कंटिन्यू समझाते रहते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे हमें कहते हैं कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, आजकल पढ़ाई का दौर नहीं, हमने तो यूँ कर लेना है, हमने तो यूँ कर लेना है। लेकिन कुछ ना कुछ चंद दिनों में ऐसा हो जाता है कि उनके सामने आ जाती है ये बात। चलें सादिया, मैं आपको रोकूंगा, चूँकि बहुत बड़ी स्पीड से प्रोड्यूसर मेरे कान में आए और उन्होंने कहा है कि साजिद भाई ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया है सुबह सवेरे में, और ब्रेक के बाद गालबन ये जो हमारा सेट है वो हरा भरा हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और सुबह सवेरे में हम आपको वादा था हमारा कि हम आपको अच्छे अच्छे चेहरों से मिलवाएंगे और उनसे हम तामीरी गुफ्तगू करेंगे, हम मायूसी नहीं फैलाएंगे। पाकिस्तान में मायूसी फैलाने वाले भी बहुत हैं, तो अच्छी बातें और तामीरी गुफ्तगू करने वाले भी बहुत हैं। ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो कि दिन रात इस मुल्क की तरक्की के लिए सड़कों पर नज़र आते हैं, रोड बनवाते नज़र आते हैं, हॉस्पिटल्स में अयादत करते नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे समाजी लोग भी हैं जो कि मुखय्यर हजरात से पैसे जमा करते हैं, अपनी जायदादें बेच के भी लोगों की खिदमत करते हैं। ये उन गनी परवर लोगों का मुल्क है। स्टूडियो भर चुका है जी, तारुफ भी मैं करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं चेयरमैन बाबर फाउंडेशन का तारुफ करवाऊँगा आपसे, और सियासी और समाजी आपकी बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। बाबर अब्बासी साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा सुबह सवेरे में। सर खुश आमदीद बाबर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ खातून रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और PPP जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और आप लोग बानियान कॉन्स्टिट्यूशन हैं। आप लोगों की इस मुल्क में पार्लियामेंट, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपकी पार्टी ने भी इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। तो चूँकि बात हुई थी तामीर की, तो हम तामीर पर ही बात करेंगे। अनिल अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल। बहुत शुक्रिया मैडम, खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे। थैंक यू सो मच। एंड
आपको मुबारकबाद कि आपका जो है वो आज जबरदस्त। नए शो का जो है वो फर्स्ट डे है, और मेरी जो है वो बेस्ट विशेस हैं Thank कि आपका जो है वो शो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करे और बहुत अच्छा जाए आगे। क्या बात है, क्या बात है। उनके साथ एक और बड़ी समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और आप दूर दराज इलाकों में जाके थर बयाबान जहाँ पर लोग तो बसते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पीने का पानी तक मैसर नहीं होता, और आप उनको पीने का पानी के साथ साथ दीगर चीज़ें भी देते हैं, और ख़ुद अपने जेब से, अपने अकाउंट से, और आपकी भी एक बड़ी लेगेसी है, बड़े तवील अरसे से आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। आपके ज़ाती मफादात क्या हैं उस पर आज नहीं जाएंगे भाई, सिर्फ तामीरी बात होगी। इंतखाब आलम साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। सर शुक्रिया साजिद भाई, आपने यहाँ मधु के आपके चैनल का भी कि मुझे अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। बाबर अब्बासी साहब, कैसा जा रहा है आज का पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मैं कोई कमेंट्स ख़ास नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो तो होता है, लेकिन उनको नज़र सब तरफ रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक फुकदान है नज़र का, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जो है, हमें बेसिक पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त भी उन लोगों के हाथ में है जो सिर्फ नस्ल कशी में पड़े हुए, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे एक भाई हैं। किसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे हम अपने आप को तकसीम नहीं कर सकते कि कोई पंजाब है, कोई बलूचिस्तान है, कोई सिंध है, कोई कश्मीर है, कोई जेबी है, किसी को हम तकसीम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जिसके पास ये शनाख्ती कार्ड है वो पूरे पाकिस्तान का मालिक है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, बाद में वो सारी कौमों में आता है, उसकी कौमियत आती है। जब हम ये सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम आगे निकलेंगे। देखिए, हम दुनिया में जाते हैं तो हम पाकिस्तान का अपना तारफ़ क्या करवाते हैं, पाकिस्तानी। तो हम पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी बन जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत सारा कुछ चेंज हो सकता है। साजिद साहब, दूसरी बात, एक बात बड़ी अहम आपको बताना चाहता हूँ आज, कि सारी चीज़ों में हुक्मरान कसूरवार नहीं होते, सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। हम अपने मुल्क की हर चीज़ के साथ वालिशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें थोड़ी सी पावर किसी को मिलती है, वो कोशिश करता है कि मेरे में जो कुछ मैं कर सकूं वो करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए हमारी अपनी सोच नहीं है। सबसे पहले लोग दुनिया की आवाम को देखें, वो अपने मुल्क की हर चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। हमें कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, हम सबसे पहले आग लगाते हैं, हाँ, अपनी अपनी इमलात को नुकसान किसको पहुँचाते हैं। मुझे एक दफ़ा याद है, मैं आज आपको, मेरे ख्याल में मेरी बहन मोहतरमा पाकिस्तान पीपल पार्टी से बैठी हैं, पीपल पार्टी, जिससे मुझे एक याद है कि फ़ारूक लगारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर साहब का की हुकूमत जब तोड़ी थी, तो मैं छोटा था, तो एयरपोर्ट पे उस वक्त वो आई थी, तो गाड़ी उनकी बिल्कुल अंदर चली गई थी जहाँ पे वो बाहर आते शीशे के पास। हाँ। तो कुछ जज्बाती लोगों ने वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ शुरू की थी, लेकिन मोहतरमा के ये अल्फाज मुझे आज भी, ये लीडर होते हैं क्या? जो लीडर थे वो, हाँ। उसके वो अल्फाज थे, हाँ। कि हरगिज़ किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाए, ये हमारे मुल्क की चीज़ें। तो मैं यकीन माने, वो उस वक्त से मैं कहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की लीडर थी, और इस जैसा लीडर मुझे आज तक नज़र नहीं आया कोई, जो लीडर खड़ा हो गया अपने कारकुनों के कि ये इस चीज़ को डैमेज नहीं करना, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरे मुल्क की चीज़ है। इतलाफ आपसे 100 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और इंतखाब साहब बैठे हैं। इंतखाब साहब, ये जो आपकी तरक्की का जो सफ़र है, ये रुकेगा तो नहीं? नहीं, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है ना, अच्छा, तो हर पल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, और जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूँ, ये मेरा जो जर्नी है 93 से शुरू हुआ, जब इस शहर कराची में 1000 भी NGOs नहीं थी, जब 93 में, और ना उस वक्त सोशल मीडिया होता था, ना इतना जनाब क्या नाम है अपना ये सारे चैनल्स होते थे। फिर आप फ़ायदा हुआ है आपका मीडिया के ज़्यादा आने से? हाँ, फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि जो है ना मैसेज कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। लेकिन ये उस ज़माने में जो है ना, हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाते थे, स्टूडेंट्स के पास जाते थे, अपना मैसेज भी कम्युनिकेट करते थे, और उस वक्त जब हमने फ्री ड्रग बैंक बनाया था ना, तो हम यूज़ मेडिसिन कलेक्ट कर लेते थे। वो यूज़ मेडिसिन जो बिफोर एक्सपायरी लोगों के घरों में पड़ी रहती थी, वो हम कलेक्ट करते थे, और फ्री ड्रग बैंक बनाया था हमने।
क्योंकि उस ज़माने में जो इकोनॉमिक की जो सूरत हाल थी वो आज तो बहुत बेहतर है। मैं कहता बहुत हूँ बेहतर है ना, बहुत बेहतर है। बताएं। उस ज़माने हाँ। में तो भाई हम जानते हैं ना, लोगों को कैलपोल और पोस्टान तक नहीं खरीद सकते थे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 93 में भी जनाब रूरल हेल्थ सेंटर मेमन गोट वगैरह जब जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ पर ये छोटे छोटे जो है ना सिरप तक नहीं ले पाते थे, क्योंकि मेरा जो ब्रॉटअप था ना वो मलीर के इलाके से था। अच्छा। और मैं उन इलाकों में ज़्यादा यानी कि रहता था और देखता था सारी चीज़ें, सारे मामला। तो मैं ये देखता था कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देता है लेकिन मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती। ओहो। तो मैंने जो असल काम शुरू किया वो मेडिसिन पे शुरू किया। और उसके बाद जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो मैं ओझा टीबी सैनिटोरियम जाता था, जो जंगल में हुआ करता था। जहाँ जो जंगल में होता था। और जनाब वहाँ पर जो ना टीबी और एमडीआर के पेशेंट होते थे, उसको आबादी से दूरी इसलिए बनाया जाता था कि टीबी लोगों को टीबी का इलाज नहीं था और लोग डरते थे कि टीबी ना लग जाए। तो मुझे भी लोग कहते थे कि भाई मत जाया करो तुम, अभी जो है ना वो टीबी भी ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र समझ लीजिए कि 93 से शुरू हुआ और आज है 25, यानी समझ लीजिए कि 30-32 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त जब हम जाते थे ना तो टीबी के पेशेंट होते थे और एमडीआर के पेशेंट होते थे। एमडीआर के पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता था, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के पेशेंट होते थे, बिल्कुल अलग रखा जाता था उनको। उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, ना सिंध गवर्नमेंट के पास इतना बजट होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना ज़कात का कोई सिलसिला था। तो हमारे साथ जो फिलंथ्रॉपी जाते थे ना उस दौर में, तो वो उनके लिए मेडिसिन का भी इंतज़ाम करते थे, फिर उनके लिए जो अच्छी खुराक है उसका भी इंतज़ाम करते थे। तो हम वहाँ पर जाके ये देखते थे, मतलब हमने तरक्की की है, बिल्कुल तरक्की की है। यही लोग आपका कहना है। नाशुक्री करें तो एक अलग बात है। हमने तो वो दौर भी देखा और आज का भी दौर देखा। आज माशाल्लाह एसी गाड़ियों में फिरते हैं, एसी में बैठते हैं, सब कुछ है। उस जमाने में तो सिर्फ पंखे होते थे ना भाई, पंखे ठीक होते है ना थे भाई। तो- बताएं, चले बहुत खूबसूरत बात की। ये देखिए, ये कितने बिटर ट्रुथ वो बता रहे हैं कि ये पहले इतनी आसाइशें नहीं थी। क्यों मायूसी फैलाते हैं आप अपने बड़ों से, अपने अजदाद से तो पूछें कि कल का पाकिस्तान कैसा था और आज का कैसा है। अनिला अंसारी साहिबा, ख़वातीन का भी तामीर और तरक्की के इस सफ़र में बड़ा किरदार है, क्या कहेंगी? और स्पेशली फिर बेनज़ीर साहिबा की बड़ी काविशें। बिल्कुल, आपने जब पाकिस्तान बना और बनने से पहले भी जो है वो ख़वातीन का अपना एक रोल था, बनने के बाद भी जो है आप बेगम राना लियाकत अली ख़ान से लेके अगर True. बीबी पे जो है आप ख़त्म करते हैं, क्योंकि बीबी के बाद जो है कोई ऐसी शख्सियत हाँ, नहीं आई है वो जो वाकई खातून बेनज़ीर थी हैं और रहेंगी। बिल्कुल। तो वो जो है एक लीडर ना सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के हर सूबे की, मुस्लिम उम्मा की और इंटरनेशनल लेवल पे जो इज़्ज़त और मकाम बीबी शहीद को हासिल हुआ वो किसी और खातून हुक्मरान को नहीं हुआ या खातून सियासतदान को। वो एज ए माँ भी बहुत अच्छी थी, एज ए बेटी भी बहुत अच्छी थी, एज ए बीवी, एज ए बहन और हुक्मरान पाकिस्तान की वज़ीर आज़म। और औरतों के लिए जो है ना वो एक रोशनी का किरण तो नहीं कह सकते, एक मीनार थी जिससे ख़वातीन का हर सेक्टर जो है वो आप सोचिए कि मुनव्वर हुआ। मैं इसमें ऐड कर दूं, जिस तरह इंतखाब से आपने 90s की बात की, उस वक्त का पाकिस्तान, और फिर ये उस वक्त के पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर साहिबा, वो फर्स्ट वुमेन बैंक का इनेकाद करती हैं, वो लेडीज़ हेल्थ वर्कर ख़वातीन जस्टिस जो है वो बनाया है उन्होंने, खातून जो है वो जज लेकर आई। उसके बाद जो है वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं, और फिर देखें भुट्टो साहब के दौर में खातून को वोट डालने का हक मिला। तो बीबी ने फिर पार्लियामेंट में आप देखें कि जितनी नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर गवर्नमेंट में, हर ऐवान में, चाहे वो प्रोविंस का ऐवान हो चाहे वो वफाक का ऐवान हो, जितनी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी इतनी पार्टिसिपेशन देती है, उनको एम्पावर करती है, इंडिपेंडेंस देती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कि दौरे हाजिर की भी और पहले के भी दौर की जो है वो वाहिद पार्टी है जिसमें कोई भी एक खातून हो, लड़की हो या कोई सी भी एज की हो, तो आप ख़ुद को वहाँ सिक्योर फील करते हैं उस सियासी सेटअप के अंदर। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत बात की अनिला अंसारी साहिबा ने कि सिक्योर एटमॉस्फेयर ख़वातीन के लिए एक बड़ा वर्ल्ड वाइड मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से लेके यहाँ के इन्वायरमेंट को खुद ख़वातीन आके लाइव शोज में बता रही हैं कि हमें सियासत का मौका भी मिलता है, हम हर चीज़ इस मुल्क में कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमारे पास इख्तियारात हैं। एक जी ब्रेक लेते हैं सुबह सवेरे में और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
बाद खुश आमदीद, और मेहमानों से हम तामीरी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा उनसे ज़रा पर्सनल ज़िंदगी पे भी हम पूछ लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। क्यों सादिया? बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें भी ज़रूरी हैं। हाँ। तो अनिला, सबसे पहले आप बताएं, जिस तरह आजकल बच्चों के कुछ ब्रेक मिला हुआ है, तो फैमिली को टाइम किस तरह देती हैं? कुछ उनके लिए ख़ास प्लान किया है? फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट। तो पहले जो है वो फैमिली को लुक आफ्टर किया जाता है, उसके बाद आगे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो फैमिली को जो है ना वो मैनेज करना एक खातून के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वहीं उसकी मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पता चलती हैं कि आप अपने प्रोफेशन को, सियासत को, बिजनेस को, अपनी एक्टिविटीज को जो है वो सबको लेके जाना पड़ता है। शेड्यूल में इतनी मसरूफियत में टाइम निकल आता है थोड़ा सा आउटिंग का, पिकनिक का, कुछ? हाँ बिल्कुल, कल रात भी एक जगह जो है वो डिनर पे थी। हाँ। और अभी इस प्रोग्राम के बाद भी एक जगह, मैंने एक जगह और भी देखा आपको, वो एक कोई बड़ा सेमिनार हो रहा था, आई गेस KCCI या FPCCI का। हाँ, FPCCI का फेडरेशन में, वहाँ पे मैं मेंबर भी हूँ, तो उनकी कमेटी की मीटिंग्स में जाती हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा एक जो है वो सेमिनार रखा था रेस्क्यू 1122 के ऊपर ना, तो वो सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव और सर्विस है। और इस तरह के सेमिनार्स में आपको अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बहुत बेहतरीन काम कर रही है। एक रिदा सैफ़ी मारूफ एंकर हैं, खातून एंकर हैं, उनकी गालबन कल सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखी, तो कुछ पुलिस एहलकार और उनके आपस में तल्ख कलामी थी। इसको भी तो हमने ख़त्म करना है, हमने उन लोगों की भी तो निशानदेही करनी है कि चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में हैं या कि दीगर इदारों में हैं, अगर वो अपने इख्तियारात से आगे बढ़ जाते हैं तो उनको भी तो रोकना है। और फिर अगर कहीं किसी के साथ नाजायज़ी हो रही है तो हमने उसका फिलफोर एहतसाब करना है। अनिला, एहतसाब तो होना चाहिए, गालबन आपने भी वीडियो देखी होगी। देखिए, मैंने देखिए एहतसाब और बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है। आपकी जो एग्जर्शन इतनी बढ़ चुकी है कि आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि आपके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अदम बर्दाश्त जो है ना वो माशरे के अंदर जो है ना वो बैलेंस को ख़त्म करती है। तो चाहे वो मैं हूँ, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, हमें अपने अपने उसमें जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। होता है कभी इंसान जो एकदम से सडन गुस्से में आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह की एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना ज़रूरी है। एंगर कंट्रोल होगा तो रिदा सैफ़ी के साथ हैं, अदर्स के साथ हैं। मैं देखे डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। सही है, ठीक है ना, मर्द हो या औरत हो। हाँ, देखे मैंने अनिला से बिल्कुल ऐसे माहौल में सवाल किया कि इनका इम्तिहान था। अच्छा, लेकिन हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना मजहब कहता है, और ना हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कहते हैं। खातून थी, वो कह रही है मेरे साथ जबरदस्ती ये बदतमीजी कर रहे हैं लोग। देखिए, वही मैंने आपको कहा ना, अगर उन्होंने जिसने बदतमीजी की, अब तो हर जगह CCTV, सोशल मीडिया होना चाहिए, होना चाहिए। अब्बासी साहब, अदम बर्दाश्त है ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है। आजकल के तो बच्चे, वो कॉल आ रही है, अरे अब्बू की कॉल है, छोड़ो यार, कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो हमारी रवायात, अखलाकियात तो नहीं है पाकिस्तानी। तो हम तो बड़े मुझे आज भी याद है, मैं जिना हॉस्पिटल गया किसी की इयादत करने, तो मेरे साथ एक साहब थे, मेरे क्लास फेलो ही थे, तो उनके मामू इयादत करके आ ही रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मंसूर आप यहाँ रुके, मैं आ रहा हूँ। तो मंसूर साहब मेरे साथ रुक गए। तो रुके रुके सर में 1 घंटा हो गया, तो मैं मंसूर को कह रहा हूँ, मंसूर भाई बस करें। कह रहे नहीं, मुझे मामू कह कर गए आप यहाँ रुकें, मैं आता हूँ, अब चाहे मेरा सारा दिन ही क्यों ना चला जाए, मैं वहीं रुका रहूँगा। क्या अब ऐसा है साजिद भाई? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं है? आज मुझे बताएं, बहुत सारे घरों में सब कुछ ऐसा है। आप अपने बेटा हो या अपना भाई हो, आप उसको अगर खुली छूट दे देंगे कि जाओ मैं इस पोस्ट पे बैठा हूँ या मैं मैनेज हूँ या MPAs हूँ, आपको जो करना है कर लो, तो वो सब कुछ करेगा। अगर आप उसको एक बाउंड्रीज बता देंगे कि बेटा मैं आपकी कोई कंप्लेन नहीं सुनने चाहता और कोई चीज़ नहीं करने चाहता, और वो बिल्कुल राइट होगा, फिर उसको पता होगा कि मेरा बाप है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मुझे उसने ये लिमिट दी है, इससे आगे मैं जाऊंगा, मेरे लिए मसला खड़ा होगा। और करके देखें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये मैं अपने पे नहीं कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं 5, वो मुझे खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है? उनको एक पता है, उनको मैंने कहा है कि मैं कोई भी हुआ मैं गलत बात नहीं मानता, नहीं की। कई दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको कह देते, मैंने कहा क्यों कहूँ, और अब वो जाके सीधे हैं, लाइन पे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी हर बात पे मानते। मैंने उनको बिल्कुल, मैंने कहा देखें, वो भी आपके साथ जो बैठा वो भी इंसान है, मैं आपकी फेवर क्यों करूँ, मैं उसको हक क्यों ना दूँ जो अल्लाह ताला ने बताया है कि इसको भी जो है, अगर वो गलत सही बात कर रहा है,
अगर मेरा भाई गलत बात करता है तो उसको उसके सामने कहना चाहिए कि तुम गलत काम कर रहे हो, ये काम नहीं करो। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, देखिए हम अपने घरों के अंदर से शुरू करेंगे। आप किसी को ना कहें, ये बात आजकल लोग अक्सर कहते हैं कि जी आज की औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, बिल्कुल कहती है। हाँ, वो औलाद कहती है जिसको आपने अनलिमिटेड छूट दे के रखी हुई है। ओके। बिल्कुल। और जिन बच्चों को आपने हर चीज़ पे कंट्रोल में रखा है, उनका हक दें, ज़रूर दें, लेकिन देखें आज भी आप पे फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद से आप पूछें कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कमा रहे हो, किस तरह खा रहे हो। ये तो नहीं होगा 10 बजे रात को निकल गया, 2 बजे आ रहा है और आप उसको आया तो बोला बेटा सो जाओ, ठीक है सब ठीक है, तुमने सब कुछ ठीक किया। देखें मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि बहुत सारी चेंजिंग हैं जो हमने अपने अंदर करनी है नहीं तो एज ए फिर वो आपको फैमिलीज। ऐसा और जिसमें आपकी स्ट्रगल नहीं देखी, देखिए जिनको मैं आपको अपनी कल की struggle जिस तरह नहीं पता आपने लगी। बात की उस खातून की, मैं हाँ। कल एक जगह से आ रहा, हाँ ये चीज़ बुरी लगती ज़रूर है, हाँ, हमें क्यों नहीं कोई रोकता यार, हम भी चल रहे हैं, सारा कुछ होता है। कल मैं आ रहा था डिफेंस में, इस वक्त चेकिंग शुरू हो रही है, एक जगह से आ रहा था, लेकिन मुझे उसका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। मैंने गाड़ी रोक के उसको कहा कि यार तुम क्या ये डाकू वाले काम करते हो, इस तरह भागने शुरू हो जाते हो। उसने कहा सॉरी सर। मैंने कहा रोको, हर गाड़ी रोको, तरीके से रोको। हाँ। इस तरह दूसरे को कंफ्यूज कर देते हो कि किसी के ऊपर गाड़ी मार दी या वो करे कि जैसे वो कोई बड़ा वो करके आया। बोला सर वो आपका आगे का फ्रंट शीशा ब्लैक है और ऐसे लग रहा था कि सारे शीशे ब्लैक हैं। तो मैंने कहा कौन ब्लैक है, देखो बोला। वो कहने लगा सर ऐसे ही, जो मैं लगा तो रोका इसलिए। मैंने कहा बिल्कुल आपका राइट बनता है। देखें हमें भी प्यार से उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम किसी जगह जाकर हम अपनी धांस और वो जमाना शुरू कर देंगे तो ये गलत है। आप अगर कानून को फॉलो नहीं करो, आपके मुल्क में कानून कहाँ से आएगा? क्या बात है। ठीक है ना। ये जब देखिए, तक हम कानून को खुद देखें, हाँ। पढ़ा लिखा आदमी, मैं उसी आदमी को पढ़ा लिखा अच्छा शहरी वही होगा जो अपने पुलिस की, अपने तमाम इदारों के लोगों की कदर करे। ठीक है बहुत वो खूबसूरत। गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत- उसको बहुत आप बैठ के खूबसूरत। सुलझा लें। बहुत खूबसूरत। बस मेरे पास 2 मिनट, मैं ब्रेक से पहले इंतखाब साहब आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आप एक समाजी आदमी हैं, तो आपकी अपनी ज़िंदगी डैमेज नहीं होती इन कामों में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं मैनेज करता हूँ, मैं हाँ। आपको ये भी बता दूँ, मेरे 2 वाइफ्स हैं, मेरे 2 घर हैं क्या बात है। और जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैनेज तीसरी करना करनी नहीं, है? अब नहीं, अच्छा बस nothing चलो, else। अभी ब्रेक हो गई तो सही है। बात यह है कि क्या नाम है, अपना सब चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना पड़ता है। ठीक है। और जहाँ तक अभी बात हो रही थी अपना, मैं कहता हूँ तरबियत, असल में हमारे यहाँ ये हो गया कि अब हम टाइम नहीं तरबियत की देते बात औलाद कर रहे को, थे फैमिली स्टार्ट से को। अगर हम तरबियत देना शुरू कर दें शुरू से, जिस तरह हम लोग पहले अटैच होते थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मोहल्ले वालों के मोहल्ले साथ, वालों के साथ। रिश्तेदार तो बाद में, पहले मोहल्ले वालों के साथ, अगर हम जिस तरह पहले इज्जत करते थे, पहले खौफ होता था कि हम गलत काम करेंगे तो अंकल देख लेंगे तो वो भी हमें मना कर देंगे, बाप की बात तो बहुत दूर की है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। पहले जनाब अदम बर्दाश्त जो ये आ गया ना, वो इसीलिए आ गया कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं है और हम लोग सोशल मीडिया पे दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा लग गए हैं, अपनी फैमिली को कम टाइम सही, देते अपनी हैं। फैमिली को हम कम टाइम दे रहे हैं। और एक प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक हमने लेना है और ब्रेक के बाद महबूब अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाम इतना प्यारा है आपका और आप इतने ही मीठे और इतने ही पोलाइट और रहनुमा भी अच्छे हैं। लेकिन अब्बासी साहब आपने नहीं जाना, हमने केक कटिंग सेरेमनी करनी है, आज हमारी लॉन्चिंग है और जो दीगर मेहमान आ रहे हैं ये आपकी हमारी ग्रुप फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह चली जाएंगी। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग सुबह सवेरे में टाइम निकाल के आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सुबह सवेरे में। और अक्सर जब हम बार बार ब्रेक लेते हैं तो न सिर्फ हमें देखने वाले व्यूअर्स और हमारे मेहमान परेशान हो जाते हैं। साजिद भाई थोड़ी देर में ब्रेक क्या करें, कमर्शियलों की बड़ी तादाद है और फिर वो जो कमर्शियल हैं उनका भी राइट है। वो ये कहते हैं कि हमें मॉर्निंग शो में आपने ऑन एयर करना है, हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो मॉर्निंग शो में दिखने चाहिए। तो बिल्कुल जी, आपका भी टाइम है, हम आपको भी टाइम देंगे, मेहमानों को भी देंगे। इस हमारे सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है गालिबन ब्रेक से पहले मैंने बड़े तारीफ़ों के पुल बांधे थे उनके, महबूब अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे और आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू भाई साहब आपको थैंक यू। कैसी आप मेहरबानी। जा रही है आपकी निजी ज़िंदगी और वाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों
क्यों पीपल्स पार्टी में आप आए? बहुत सारी पार्लिमानी जमात और भी हैं। मेहरबानी साजिद, आपने दो सवाल कर दिए, निजी ज़िंदगी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स। तो निजी ज़िंदगी मेरी जो है, मैं बचपन से सियासी कारकुन हूँ, 9th क्लास से मैं घर वालों सियासत को में भी हूँ। आदत हो गई है अब। तो वो जो रूटीन है, वो रूटीन को मैंने वैसा के वैसा रखा हुआ है, चेंज नहीं किया। तो मेरी ये है कि सियासी हवाले से, समाजी हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं तो दोस्तों को कहता हूँ रात भी क्यों होती है, बताएं। ये भी काम करना चाहिए, रात भी जबरदस्त। क्यों होती है। तो यही 4-5-6 घंटे, आज भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठे, रात जलसे में गए थे हैदराबाद, वहाँ से आए, दोस्तों ने वहाँ दावत भी की, फिर खाना वाना खा के लेट पहुँचे, फिर आपकी तो इस तरीके से निजी ज़िंदगी चल रही है। तो जो भी टाइम है, मैं समय दोस्तों को बोलूँ, मैं 24 घंटे मसरूफियात से सियासी भरी कारकुन जिंदगी। हूँ। हाँ। और जो सियासत करता है उसको 24 घंटे सियासी वर्कर होना चाहिए। क्या बात है। किसी भी टाइम आपको, पार्टी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वर्कर को ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारी निजी ज़िंदगी मेरी तो इस तरीके से भाभी, चलती बच्चे है। वो आप पे तनकीद नहीं करते? पापा हमारे लिए टाइम? वो बिल्कुल तनकीद करते हाँ। हैं, कोशिश करते हैं, अच्छा। तो उनको भी थोड़ा बहुत टाइम दें। हाँ। तो अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, कुछ टाइम ऐसा भी था कि आउट ऑफ कंट्री उनको 6 महीने में, 1 साल में 1 मरतबा 2 मरतबा लेके जाना, वो भी हुआ है। तो उसके बावजूद भी जितना टाइम देना चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा। वाई पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी में क्यों है? पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क को इस हद तक मुस्तकम रखा हुआ है। पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरीके से इस मुल्क में सियासत हुई, तोड़फोड़ हुई, मुस्लिम लीग किसी भी को भी सही पाकिस्तान तरीके बनने से पहले मुस्लिम लीग की तोड़फोड़ खिदमत हुई, है ना? कोई भी आता था इक़्तिदार में, वही बना रहा होती थी। तो पहले दिन से मुल्क जो है हमारा वो सही ट्रैक पे नहीं था। वाहिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जिन्होंने आके उसमें बहुत सारी बेहतर चीज़ें लाई। उन्होंने माना 73 का आइन दिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना आम आदमी को वोट का हक दिलाया। मतलब भुट्टो साहब से इंस्पायर होकर आप आए? बिल्कुल। तो और इस मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर जमात है, बड़ी जमात है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि आप गड़ी खुदा बख्श में इतने सारे शहीद हैं। तो ये शहादत बड़ा रुतबा है गाजी होने से, तो ये बड़ी कुर्बानी है। इतनी कुर्बानी किसने दी है इस मुल्क में? किस पार्टी के लीडरान ने दी है? किसी ने भी नहीं दी। और उन्होंने प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। और अभी भी जो हम जदोजहद कर रहे हैं वो भी मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आज भी जो हमारी ये है कि बिलावल भुट्टो की कल की तकरीर भी है, वो भी यही है कि जो केनालों के हवाले से भी जो है, जो केनालों के हवाले से भी हम ये समझते हैं भाई केनाल जो बना रहे हैं ये भी मुल्क से दुश्मनी है। क्योंकि सिंध बेहतर होगा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बेहतर होगा। अगर आप ये केनाल बना के, ये मैं तो कहता हूँ कि एक ये वाटर दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब सिंध के साथ सिंध के साथ ये वाटर दहशतगर्दी करी है। ये वो वाटर दहशतगर्दी जिसमें लाखों करोड़ों लोग सिंध के मुतासिर होंगे। तो ये सिंध के लोग, मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पे ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी करने पंजाब को नहीं देंगे। मैं एक सवाल आपसे, जैसे कि अभी साजिद ने कहा कि बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी आपकी, बहुत ही काम नेचर है, तो भी हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि ये जो इक़्तिदार के नीचे में या पावर के नीचे में या किसी भी पोजीशन के वजह से लोग आपस में इतने ज़्यादा सख्त बिहेव कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपके क्या कोई मेडिटेशन थेरेपी है, कोई पीस ऑफ माइंड एक्सरसाइज है, आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे लोग अपने एंगर इश्यूज कंट्रोल करें? गुस्सा बढ़ गया है लोगों का। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी अच्छी सी काम सी नेचर है, क्या उसको सरास क्या है? मैं समझता हूँ कि एक सियासी कारकुन को खुसूसी तौर पे तो पॉलिटिक्स में, सियासत में जब भी बात करें
तो किसी पे तनकीद करे तो पहला बात मैं कहता हूँ कि उसका नाम नहीं ले, सही, बगैर नाम के भी तनकीद हो सकती भी है। हो सकती है, और अल्फाज का जो चुनाव करें हाँ, वो बहुत बेहतर हो। नहीं, हमारे सिर्फ यहाँ बहस की हद सियासत तक में नहीं। ख़ास तौर पे मैं इमरान खान साहब का नाम लूँगा, उसकी पार्टी उसकी वजह से, क्योंकि जब बड़ा अल्फाजों का अच्छा, चुनाव सही नहीं करता तो बच्चे भी- उसकी वजह से सईद वगैरह ये वो जितने नाम लें वो भी बदतमीजी पे होता रहे, गाली गलौज पे होता बिल्कुल। रहे। ये सियासत में बहुत गलत है। आज भी सिंध में हम कहते हैं, कल निसार खुड़ो साहब ने कहा है कि भाई अगर आप इस पार्टी पे तनकीद करते हैं या बात करते हैं, कुछ चुनाव लफ्ज अल्फाज अच्छे करें। अल्फाज ये अच्छे अच्छी करें। बात मैं है। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो- अनिला के पास आता हूँ, फिर मैं ब्रेक पे हम जाएंगे। अनिला, अखलाकियात एक बड़ी पीपल्स पार्टी को, ये क्या आपकी क्लासेस होती हैं आप लोगों की कि आप लोगों ने बदतमीजी नहीं करनी? अक्सर हमने देखा है पीपल्स पार्टी के लोग थोड़ा सा बाकी पार्टियों से मध्यम है हाँ और डिसिप्लिन है, हाँ। क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है, देखिए आप अगर भुट्टो साहब से लेके आगे अभी हम अगर अब चेयरमैन तक की बात करें तो दे ऑल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एजुकेटेड, एजुकेशन का डिफरेंस आ जाता है। बीबी चेयरमैन जब छोटे थे उनका हाथ पकड़ के खुद ट्यूशन के लिए लेके जाती थी, कुरान शरीफ पढ़ने की, उनको हर चीज़ वो बताती थी और समझाती थी। और जो तरबियत देखें, जो मेरे और आपके आम आवाम हम लोग जो है उनके घर में जो तरबियत होती थी वही बीबी ने अपने बच्चों को भी दी, और बीबी को भी वही तरबियत मिली। तो तरबियत का फुकदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे महबूब साहब ने भी कहा, शोधा की पार्टी है और शहादत बड़ा रुतबा है। तो शहादत के रुतबे तक पहुंचने के लिए ये अल्लाह ताला की सिलेक्शन होती है, और जब अल्लाह ताला आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें सामने आ रही थी। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतशारी पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, और हम लोग लोगों के साथ मिसबिहेव करके सियासत में आगे नहीं जाते हैं, लोगों के अवाम के अंदर रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, विद इन द अवाम रहते हुए जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी के थ्रू जो है वो आए नहीं हैं, अपनी एक प्रोसेस के तहत हम लोग आए। तो ये मुझे लगता है। और फिर देखें हमारी लीडरशिप कहती है उससे, वो जब खुद बदतमीजी ठीक है। नहीं करते ठीक तो है। वो अपने वर्कर्स को भी नहीं ऐसी बात हाँ, पसंद करते कि वर्कर्स जबरदस्त, भी ऐसा। बहुत खूबसूरत ये बात की कि ये बड़ों की तरबियत होती है, ऊपर से लेगेसी चल रही होती है। एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सुबह सवेरे में। और ब्रेक से पहले मुझे सादिया कह रही थी कि प्रोग्राम को आप ज़्यादा संजीदा बना देते हैं और कुछ मुझे भी मौका दें, आप इतना संजीदा तो ना बनाएं। लेकिन मैं क्या करूं कि कमर्शियल इतने हैं, और फिर कमर्शियल जब बार बार आ जाते हैं तो फिर मेरा मूड स्विंग हो जाता है। सादिया प्लीज़। सर इंतखाब मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी अनिला भी बात कर रही थी, हमने सर से भी पूछा, तो जिस तरह से प्रोफेशनल, जिस तरह बाहर के ममालिक में ये प्रैक्टिस जो है वो आम है कि चाहे जितने भी बड़े लेवल पे एम्प्लॉयज़ हों, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, बाई मंथली या एनुअली दी जाती है, पीस ऑफ माइंड की, एंगर मैनेजमेंट की, और मेडिटेशन कराई जाती है, ताकि हर लेवल पे जो है एक हमारा जो है बना रहे, पुरसुकून सी एक सतह बरकरार है। तो क्या हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने हाई लेवल्स पे भी, ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में तो है कि जिम्स भी बना दिए जाते हैं आजकल ऑफिस में, और प्ले एरिया भी बनाया जाता है, इसलिए ताकि एम्प्लॉयज़ अगर वर्क स्ट्रेस की वजह से इतने ज़्यादा ओवरलोड हो रहे हैं तो वो अपने स्ट्रेस फ्री हो जाएं, अपनी मेडिटेशन कर लें, अपनी एंगर मैनेजमेंट कर लें। तो क्या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और हमारे पॉलिटिकल रीजन्स में भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो नेसेसिटीज़ हैं वही पूरी नहीं हो पा रही, तो ये क्योंकि तो मैम देखिए गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिस में नहीं है ऐसा कुछ। Exactly. ना कोई जिम है, ना कोई जो है टेबल टेनिस आपको अवेलेबल है, ना कैफेटेरिया अवेलेबल है।
तो इसलिए और फिर बेचारों को फिर ब्लेम कहते हैं बहुत किया जाता है। तनकीद भी हो जाएगी ना, देखें हम कौम का पैसा है, किन चीज़ों में खर्च हो रहा है, ऐसा तो क्योंकि नहीं। देखिए गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं तो सीरियस ऑफिसेज होते हैं। कॉर्पोरेट जो Corporate लोग sector, हैं जिनकी पता है कि आपकी इनकम भी ज्यादा है और आप अपने ओन पे हैं, गवर्नमेंट जो है वो फिर वो अवाम कहेंगे के अवाम का टैक्सेस पैसा के ऊपर है चला रही और वो जिम होती पर है। खर्च कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ बड़ा संजीदा काम हो रहा होता है, पॉलिसीज बन रही होती हैं, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो देखिए नहीं, अब जब वो लोग भी 5 बजे तक का गवर्नमेंट का जो है वो टाइम है, तो 5 बजे जब लोग अपने घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं और जब अपनी फैमिली के पास जाते हैं, आधा टाइम घंटा कम भी लेते। बच्चों को देखने के बाद, फैमिली को हाँ, देखने के हाँ, बाद बंदा जो है ना वो- बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो वो एक होती है। फिर अक्सर लोगों को मैंने देखा है वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, पार्क्स के अंदर जाते हैं, तो वही मुझे लगता है कि एक उनकी सूदिंग Therapy है, एक्टिविटीज उनकी therapy है, हो जाती है। एक थेरेपी लेकिन है। प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए क्या? मैं समझती नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं लगता है होती होनी है। चाहिए। आपका होनी सैटरडे चाहिए। संडे होनी आपकी चाहिए। थेरेपी है, आपकी हाँ, 2 दिन की हाँ, छुट्टी, आप पूरे वीक जो है वो इंतजार करते हैं और सैटरडे वैसे संडे भी- मेरी वैसे छुट्टी इस तरह है। के जो है ना, हम तो मुख्तलिफ सेमिनार भी जो ना करते करते हैं, हैं, हाँ। जैसे कि हम करवाते हैं, मेंटल हेल्थ पे conferences करते करवाते हैं हैं। और मुख्तलिफ डिजीज पे करते रहें, तो उससे भी बड़ा रिलीफ मिलता है लोगों को। जब लोग अटेंड करते हैं तो वो जनाब वाला कुछ सीखते हैं, उसके बाद जाके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है उस पर। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि देखिए लोग बहुत बिजी लाइफ हो गई है, लोग खुद टाइम नहीं निकाल पाते। अगर यही सुबह चीज़ के मेरे वक्त कहने का मॉर्निंग मतलब के है कि वक्त अगर अगर ऑफिस सिर्फ आवर्स वॉक कर में लेना, रखा जाए। सिर्फ आप वॉक कर लेना, तो वो भी आपके जनाब अपना हेल्थ पे जनाब बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगी। इम्पैक्ट तो हेल्थ पे अब भी। मसला ये है कि हम लोग अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते, टाइम और नहीं खास तौर लगाते पे हैं। बिलीव करेंगे हम लोग खुद इतने बिजी होते हैं कि हम कहते तो जरूर हैं। इंतखाब साहब ने मुझे पहले सेगमेंट में कहा था कि जब इनसे सवाल हुआ निजी लाइफ का, उन्होंने कहा मेरी 2 शादियां हैं, तो वो मैंने एक कहावत सुनी थी, शादी तो 1 वरना 3। तो ये ठीक है कहावत, याद ठीक है? नहीं, इट्स अच्छा। एनफ, क्योंकि हाँ। वो लोग तो एक के बाद भी हिम्मत अच्छा। नहीं करते, तो मैंने अच्छा। तो 2 भी कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मेरे साथ मसला ये था कि तो जो मेरे- मैंने इस पे कहा कि ये 3, तो मैंने जब पूछा कुछ लोगों से, जी जी, तो उन्होंने कहा कि वो 2 में मुकाबला चलता है, तो 3 हो तो फिर मामला ठंडा हो जाता है। इसलिए कि वो 2 हाथ उठ जाते हैं आपके लिए जनाब, 4 हाथ उठ जाते हैं। पहले 2 उठते थे, अब 4 हाथ उठते हैं आपके दुआ के लिए। असल में मसला ये है कि जब मेरी पहली शादी हुई थी ना, व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, 1985 में, तो मेरे तो माशाल्लाह जो बच्चियां हैं, मेरी बेटी एक डॉक्टर है, वो यूके में होती है, मेरी बेटी दूसरी है सऊदीया में होती है, इस तरह तीसरी बेटी है अबू धाबी में होती है, बेटा मेरा इंजीनियर है, और मेरी जो बहू है वो भी खान हॉस्पिटल में होती है। माशाल्लाह। तो इसलिए अच्छा, मेरी जो वाइफ है ना पहली और दूसरी दोनों ही, पहली वाइफ जो ना बहुत एजुकेटेड थी, उसने जनाब वाला बच्चों पे भरपूर तवज्जो दी, ठीक है ना। तो फिर मुझे इतना मौका मिल गया कि इस तरह फील्ड में मैं काम करने का, और जनाब वाला जब मैंने जो सफ़र शुरू किया 93 से जो आज तक चल रहा है, इसमें बहुत सारे काम किए, वॉक, सेमिनार, मेडिकल कैंप, हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसेज, और अब जो 27 तारीख को मैं एक और प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कि जो माजूर अफराद हैं, जो ऐसी ख़वातीन हैं जो बेवा एंटरप्रेन्योर के तौर पर उनको हम मशीनें और जनाब आला ये अपना व्हील चेयर दे रहे हैं 27 तारीख को। अगर कोई ऐसा नीडी हो तो मैं इस चैनल के तवज्जुह से चाहूँगा कि वो जनाब रब्ता कर ले। अभी हमारे पास व्हील चेयर मौजूद हैं जो देने के लिए हैं। जी इंतखाब साहब मुझे ये बताएं कि मुझे किसी ने कहा साजिद भाई आप हमें रिकमेंड किया करें, हमें बताया करें, हम तो गर्म कपड़े भी पटवाते हैं, हम तो जी लोगों को फ्री इलाज के लिए भी हम तो मेरा एक हादसाती तौर पर एक मुझे कॉल लैंड हुई, कहा कि जी वो मेमन मेडिकल में एक बच्चा किसी का एडमिट है और इकलौता बेटा है बाप का, और उसके बाप के पास थे जो 30-40-50 हज़ार जमा करा दिए, लेकिन अब उसका बच्चा आईसीयू में बिल 7-8 लाख हो गया। तो साजिद भाई किसी को फ़ोन करें ना, आपके पास तो सब आते हैं। तो मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा यार किसको कॉल करूं। फिर मैंने सोचा 1-2 फ़ोन घुमाए, आप यकीन करें मेरी पहली कॉल से ही वो साहब कह रहे हैं अच्छा साजिद वो मुझे पेशेंट का नाम भेजें, मैं बिल, सही, आधे घंटे में उनका काम हो गया माशाल्लाह। तो ये तो लोग हैं हमारे इस सोसाइटी के, तो इस तरह की भी आप लोग हेल्प करते हैं? देखिए इतना बजट तो हमारे पास नहीं होता, हमारे पास जो डोनर होता है ना वो बोल देता है कि जी ये जो ना इन इलाकों में जाके आप हैंडपम्प लगा दें, ये जनाब वाला जो पेशेंट हैं छोटे मोटे जो लैब टेस्ट हैं, ये तमाम चीज़ें वो आप करवा दें। देखिए दूसरे ये कि तमाम हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट है ना उनका भी एक बजट होता है जो ज़कात फंड से भी वो करते हैं। जैसे मेमन हॉस्पिटल का आपने नाम लिया ना, तो वहाँ पर भी ज़कात फंड से इलाज होता है, काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पर, काफ़ी वहाँ पर जनाब इस तरह लोगों को रिलीफ मिलता है। तो वैसे ये है कि अगर छोटा मोटा कोई केस हो तो ज़रूर आप दीजिएगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, इसको करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, और अब ये जो आपकी सियासी मसरूफियात हैं तो
बच्चे इससे कहीं चिढ़ के, ऐसा तो नहीं कि सियासत को डिसलाइक करते हैं या वो भी आपकी तरह ही सियासत में आना चाहते हैं? हाँ, ये बताइए। आपके वो कहते हैं ना कि फला मेरा बेटा तो मेरी ही सीट पे आके उसने बैठना है। हाँ, ये इंटरेस्ट है उनका है या चिढ़ने लगे उस चीज़ से? कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो शुरू से ही, वो जब 13 ईयर का था तो वो कहता था मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा भुट्टो साहब की तरह। अच्छी बात है, सही है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ो किताब, बुक्स में उनको लेके देता हूँ। तो अभी वो लास्ट ईयर में डेनिंग में पढ़ रहा है, लॉ पढ़ रहा है। ओके। तो मैंने बेटी को भी और बेटे को बोला था कि आप लॉ करो, तो उन्होंने लॉ के लिए आमादा हुए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो उन्होंने वो दोनों लॉ कर रहे हैं। तो बड़ा बेटा भी लास्ट ईयर में फिर वो विदेशी के लिए जाएगा लंदन। तो वो अभी भी एक्टिव है मेरे साथ थोड़ा बहुत। अच्छा, बीइंग ए पॉलिटिशियन वो आपको वो आइडियलाइज ये करते हैं, बिल्कुल adopt करते उसका ये है कि मैं वहाँ से जब वापस आऊँगा तो मुझे माना फिर सियासत में माना करनी है सियासत। और बेटी भी लॉ कर रही है, वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर दे के कल ही वो वापस आई हैं, दुबई में वो करती हैं, वो भी लॉ कर रही हैं। तो बाकी छोटे बच्चे हैं उनकी तो अलग हिसाब किताब होता है, वो नाराज़ भी होते हैं। हाँ। और वही कहीं ले चलो, उनका तो डेली का होता है, जब भी घर जाओ भाई लेके चलो, जब भी घर जाओ लेके चलो। मैं क्या मैं बात घर ही नहीं आता, क्या बात है, इसलिए वो मैं घर ही नहीं आता घर ही नहीं आते। और वो भाई साहब ने मैंने कहा कि कहा- हमारी फैमिली को आदत हो गई है, क्योंकि रूटीन ही डे फर्स्ट से ऐसी हो जाती है जब, तो फिर वो घर वाले वो आदत बना लेते हैं कि चलें जी इनको लेट आना है तो फिर आने दें इनको। अब खैर तनकीद कर करके अब इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि जिसके जो टारगेट होते हैं वो टारगेट अचीव करके ही रहते हैं। और फिर कमर्शियल आ गया, ब्रेक ले लेते सर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे आप हर वीकेंड पे सुबह 10 से 12 बजे लाइव देखते हैं, और माजरत कि हम आपको कमर्शियल भी ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन क्या करें, कमर्शियल भी बहुत हैं, उनको भी हमने टाइम देना है। अनिला अंसारी साहिबा से अब ज़रा पूछ लेते हैं कि अनिला अंसारी साहिबा की जो निजी ज़िंदगी है वो मैनेज बखूबी करती हैं, अच्छी तरह से करती हैं, लेकिन जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आप जितना भी करें फिर भी घर वालों को शिकवे ही रहते हैं। अनिला, आपसे शिकवे हैं घर वालों को कि आप ज़्यादा टाइम अपनी ज़िंदगी को, सियासत को, समाजी कामों को देते हैं, हम कहाँ जाएं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी फैमिली को शिकवा नहीं है। और आज को जो मैं हूँ वो मेरी अपनी फैमिली की बदौलत। ज़बरदस्त। वो मेरे फादर हो, वो मेरे हस्बैंड हो, वो मेरी मदर हो, वो मेरी फैमिली हो, तो उनकी सपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे एक फ्री हैंड दिया, एक ऐसी इन्वायरमेंट दी पीसफुल के जिसकी वजह से मैं आगे जा सकूं, परफॉर्म कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नाम कि यार ये क्रेडिट अगर सम करके ये अबू को जाता है, यस, या मेरे वालिद अच्छा, को चलें, जाता है, मेरे ज़बरदस्त। हस्बैंड को जाता है। उनकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ वो उनकी वजह से हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। आप सोचें, अभी जैसे अब्बासी साहब बता रहे थे, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, 1998 में मैंने SM लॉ कॉलेज से किया था। ज़बरदस्त। तो मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, काफ़ी इदारों में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम किया, सिंध के तमाम जेल्स के अंदर काम किया। तो अब सियासत में भी हूँ, एक बिजनेस भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो ब्लेस्ड रखा है कि हम बिजी हैं, ऑल राउंडर्स हैं। और ख़वातीन, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेस्ट मैनेजर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बाय डिफॉल्ट, आप कहते हैं ना, हाँ, ये आपने बड़ा मैनेज करती बेहतरीन हैं, वर्ड घर का यूज भी किया, करती बाय हैं, डिफॉल्ट। by इनमें ये default। घर, खूबी है। बच्चे, शौहर, माँ बाप, फैमिली, इन लॉज, और फिर उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल लाइव्स होती हैं, तो उसका क्रेडिट है एक औरत होने का है जो रब ने दिया है। और फिर फैमिली, विदाउट फैमिली आप कुछ नहीं कर सकते।
फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मर्द हो उसके पीछे उसकी वाइफ की सपोर्ट है, चाहे अगर औरत है वालिद भाई सबकी अपनी सपोर्ट है, माशरे जिंदगी की का सपोर्ट है। अपनी जिंदगी का कोई मेमोरेबल लम्हा कि जब तन्हाई में बैठते हैं तो ये याद आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छा, मैं एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में थी जो औरतों का शेल्टर होम था। सही। तो वहाँ पे चमन के इलाके से पूरी एक फैमिली आई थी, ऑनर किलिंग का केस थी, और उस वक्त वो जो उनका हेड था वो प्रेजेंट वो था मिनिस्टर था और फेडरल का मिनिस्टर था। तो वो खवातीन खैर पूरी फैमिली आई थी और वो इंडिया से बिलोंग करते थे। 30 इयर्स वो इंडिया नहीं गए, उसके पास NIC नहीं, पासपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। हमने उसको वो सब करके दिया, इंडिया का वीज़ा लेके दिया। बताएं। और उसके बाद उसने मुझे कहा था कि जब मैं दिल्ली के वहाँ पहुँचूंगी, ट्रेन से हमने उसको यहाँ से भेजा, तो मैं जब अपनी फैमिली को देखूंगी और बच्चों के साथ ही पूरी 7-8 की फैमिली थी, तो आप समझिएगा कि आपने हज किया। उसने मुझे वहां से फोन किया, माशाल्लाह। उसके ही सेम ईयर मैंने हज किया, माशाल्लाह से 3 हज किए। तो वो उसकी खातून की आज भी मुझे दुआएं हैं, वो एक बड़ा मेमोरेबल डे। और उसके बाद जो है सऊदीया में, क्योंकि मेरा एक बिजनेस भी है, तो जो खाने काबा की जिनके पास चाबी है वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, माशाल्लाह। तो उनके घर जाना, खाने काबा की चाबी लेना और गुस्ले काबा का पानी पीना, वो ये मेरे लिए सब बड़ी मुझे आज पता चला जब मैंने इनसे पूछा। चलें, ये तो बिल्कुल, बहुत अच्छा है। क्या मैसेज क्या देंगी स्पेशली वुमेन्स को, खवातीन को, और वो मैसेज उन बच्चियों को जो कि अभी पास आउट होके अमली ज़िंदगी में आ रही हैं, बहुत से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी को मीडिया इंडस्ट्री में जाना है। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। आजकल जो दौर है, ज़्यादातर लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर बन रही हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं। मैं नहीं ये देख रही कि आ तो रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की तरफ शायद उतनी तेज़ी से नहीं आ रही। आप क्या उनको गाइड करेंगी कि आना चाहिए, क्या स्कोप है? आप बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर हैं और पॉलिटिक्स भी बहुत हेल्दी आप क्या देखना पॉलिटिक्स के चाहती अंदर हैं? है। इन लड़कियों को कहाँ देखिए, देखना आप चाहती हैं? जहाँ आप पैशनेट हैं, आपने बचपन से मुझे था मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ नहीं, इंटरव्यू हुकूमत करने करनी की है। ख्वाहिश तो हर औरत के अंदर होती तो है। आपको जो आपकी एक विल है, आपकी है। एक ख्वाहिश है, उसको पॉजिटिव तरीके से फुलफिल करें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सियासत में आए। आप उस जगह पे जहाँ आपको लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आप उधर जाएं। एक अच्छा रास्ता, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है उम्मीद। कभी भी उम्मीद ना हारें। आप जितनी दफ़ा नीचे आएंगे उतनी दफ़ा आप उम्मीद से आगे जाएंगे, और रब के ऊपर जब आप ब्लाइंड तवक्कल रखते हैं ना, तो आप हर चीज़ इस दुनिया की हासिल कर सकते हैं। इसमें मुश्किल है तवक्कल करना। नो, बिल्कुल। देखिए, जब आप रब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, और जिस दिन आप सोच लेते हैं वो आपकी रब से करीब है, तवक्कल आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता है। एक छोटी सी और चीज़, कोविड आया, हाँ, सब पूरी दुनिया वो बंद। तो मेरे लिए भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था। आप सोचें, खाने काबा में बिल्कुल सब बंद। आप ये सोचें कि पाकिस्तान से विजिट वीज़ा उन्होंने खोला। मेरा वहाँ का सऊदी का सरकारी वीज़ा था। पाकिस्तान से जो फर्स्ट फ्लाइट गई उसमें मैं एक वाहिद पाकिस्तानी थी, पूरा सऊदी एयरलाइन का क्रू था। और मैं जब सऊदीया पहुंची हूँ तो खाने काबा में सिर्फ 50 लोग उम्रा करते थे और मैं उनमें से एक। तो वो माशाल्लाह। मेरे रब का एक बड़ा बहुत इनाम दिया है अल्लाह था। ने। तो बहुत जब बहुत आप दिया। अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकती। और यही सवाल महबूब अब्बासी साहब से। गालबन, आप पुराने सियासतदान हैं, पुराने ऐसे नहीं कि वो कोई ब्लैक एंड वाइट ज़माने के, लेकिन मैं बहुत old आपको, है। हाँ, मैं आपको 90s से पाकिस्तान की सियासत में देख रहा हूँ, सिंध की सियासत में देख रहा हूँ। आपकी एक बड़ी लेगेसी है और बहुत समाजी खिदमात भी हैं आपकी। आगे क्या करना है? सियासतदान की ख्वाहिश होती है मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने फ़लाँ मिनिस्टर बनना है, और उस मिनिस्ट्री पे फिर मैं महारत रखता हूँ। अब्बासी साहब, क्या आगे माइंड है, क्या करना है? सियासत करनी है, और उस सियासत क्योंकि में मुझे कंटिन्यू हाँ, सियासत ही करनी है। तो माजी टारगेट- में भी नेशनल सियासत मैंने कौम पर सियासत की, उसके बाद भी मैंने जब इस पार्टी का चुनाव किया तो वो भी आपको मैंने बता दिया था पहले कि उसके असबाब क्या थे। तो मैंने
उस हवाले से भी क्या है कि मुझे सियासत को कंटिन्यू करना है। कहाँ का जाना है, बहुत पार्टियाँ वफाई पार्टियाँ थी, मैंने चुनाव इस पार्टी का किया। अभी जो भी बाकी उम्र है जितनी भी है, तो वो मुझे सियासत में ही सियासत करनी है, उस सियासत को कंटिन्यू करना है। लेट सपोज अगर आपको पार्टी टिकट देती है, मिसाल के तौर पे अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो आपको फिर जल्दबाजी करते हैं ना, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, आपका टाइम भी बचा रहा हूँ, तो मैं वहीं आ रहा था। तो मेरा है कि सियासत करनी है मुझे, उसको कंटिन्यू करना है, ये ही मेरा बना समझो कि इबादत भी समझता हूँ मैं सब कुछ। क्यों शाह लतीफ़ का एक शेर है कि सिंधी में है, जी बोल सकते रोज़ा ई नमाज़ आपने चंगो कम वो को बियो फम जैसा पसजे पिरी के। रोज़ा और नमाज अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अपने महबूब को, अपने खुदा को राज़ी रखने के लिए वो इंसानियत की खिदमत जो है वो सबसे बड़ा जो है। तो ये भी हम सियासत को भी हम इंसानियत की खिदमत समझता हूँ, और इसी इबादत को लेके मैं आखिर तक चलना चाह रहा हूँ। ये मेरा मेन मकसद है। अगर इसके बीच में मुझे कुछ मिलता है, एक हमारे किसी दोस्त ने, सियासतदान ने, मैं नाम भी लूँगा, रसूल पल्लेजो का एक लेक्चर था हमने कराया था, उसने बोला कि इंसान जो पैदा हुआ है वो पैदा हुआ है कफन की तलाश में, कफन लेके उसको वापस जाना है, इसके बीच में जो मिलता है ये प्रॉफिट है। चले तो इसमें आज सियासत को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। इसमें अगर कोई मुझे जिम्मेदारी मिलती है, कोई पावर मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुझे खुदा की तरफ से नेमत है, और वो भी इसीलिए मुझे मिलेगा, मैं समझता हूँ कि मैं लोगों की बेहतर खिदमत कर सकूं। क्या बात सब लोग होते हैं भाई मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं बेहतर कर सकता हूँ। अनिला बोलेगी मुझे टिकट मिले मैं बेहतर कर सकती हूँ, मैंने बोलो मैं अनिला से बेहतर कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत बात की महबूब अब्बासी साहब ने, और कहा कि ये सब अल्लाह की तरफ से, और अगर मुझे किसी ओहदे के लिए या मुझे कोई अचीवमेंट मिलती है तो भी वो आपकी सपोर्ट से मिलेगी। और स्क्रीन पर नंबर हमारे प्रोड्यूसर ने चला दिया है। अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर कॉल करके इन हजरात से जो मेहमान हैं इनसे आप सवाल कर सकते हैं, तीखे मीठे हर तरह के सवाल। इंतखाब आलम साहब, आगे अब आपने क्या माइंड बनाया कि मैंने जब इस दुनिया से चले जाना है तो ज़िंदा और जावेद रहना है, तारीख़ में मैंने ज़िंदा और जावेद रहना है। बहुत कम लोगों की ख्वाहिश होती है। तो आपके बाद आपके बेटे या आपकी कंपनी के कोई लोग वो इसको रन करें। आज भी हम पुराने स्कूलों में जाते हैं, नंबर प्लेट लगी, नेम प्लेट लगी होती है, लिखा होता है जी ये फलां साहब की काविशें थी, ये उन्होंने लगवाया था ये स्कूल। आप और हमने तो चले जाना है ना, बेशक अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, लेकिन आलम साहब चले गए, साजिद साहब चले गए, उनके नेम से अब उनकी चीज़ें चल रही हैं, वो समर नस्लों तक जा रहा है। कुछ सोचा है, माइंड बनाया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 मेडिकल सेंटर बनाए। एक 20 साल पहले बनाया था मलीर में, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मेरा मेडिकल सेंटर ये अपना स्कीम 33 में भी चलता है। तो और दूसरे ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है जो पानी का, जो मैं जिस तरह के ये अपना बोरिंग करा रहा हूँ मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं, और जो खुशी होती है ना मुझे देख के वहाँ पर रूह को तस्कीन एग्जैक्टली वो जो है ना, वो जो काम है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। और जब मैंने पहला हैंडपम्प लगाया था तो मेरे जो डोनर थे वो ये कहते थे यार तख्ती वख्ती की जरूरत नहीं है, आप जनाब से लगा दो, हम ट्रस्ट करते। मैंने कहा नहीं, आप कभी भी आओगे ना, बाहर होते थे वो, मैंने कभी भी आओगे आप देखोगे कि यार ये वो काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज भी यहाँ पर लोगों को फैज़याब हो रहे हैं लोग इससे। और वो सिलसिला ऐसा चला कि वो जनाब अल्लाह पहला जो हैंडपम्प लगा उसके बाद से जनाब अल्लाह हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 10 महीने में 80 हैंडपम्प हमने लगा दिए। और जनाब मसाजिद हो, इमाम बारगाह हो, कब्रिस्तान हो, यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी में अभी मैडम का परसों फिर वहाँ किया है। तो इस तरह ये 80 हैंडपम्प लगा दिए, 5 अभी लाइन में वो भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि हेल्थ टेक कॉन्फ्रेंस भी मैंने की थी, हेल्थ के हवाले से भी मेरा काम है। और बाकी सारे जो हेड मेडिकल कैंप और जनाब ख्वातीन के लिए जो जेलों में होती हैं बेचारी, उनके लिए मैं ज़्यादातर स्किन कैंप लगाता हूँ क्योंकि स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है। ये देखें, ये वो मुल्क है हमारा, ये उस मुल्क के बाशिंदे हैं जो कि काम करने पे बिलीव करते हैं, खिदमत करने पे बिलीव करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि एक ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत बचाना। सुबह सवेरे में आज के लिए इतना ही कि
तामीर और तरक्की का सफ़र चलता रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिफ मुनीर साहब ने भी इसी अहद को दोहराया कि ये पाकिस्तान कायम व दायम बनने के लिए ही बना है, ये ला इलाहा पर ये रियासत बनी है और मुट्ठी भर दहशतगर्द इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो जितनी भी क़ुव्वतें किसी भी तरह से मुल्क पर हमलावर होने की कोशिश करती हैं, हर दौर में इनको नाकामी मिली है और आगे भी इनको नाकामी मिलेगी। एक तवील दास्तान है पाकिस्तान में कुर्बानियों की, चाहे वो सियासतदान हो, उलमा हो, यहाँ फ़िरकावारियत भी हमने देखी है, यहाँ पे हमने पार्लिमानी निज़ाम को टूटते भी देखा है, यहाँ पर हमने मार्शल लॉ भी देखे हैं, यहाँ पर हमने कुदरती आफात भी देखी हैं। हर दौर से ये मुल्क आगे बढ़ा है, आगे की तरफ ही बढ़ा है। हर दौर में हमने ये भी देखा है कि भारत हमारे लिए जाल बिछाता है, हमारे लिए बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल पैदा किए जाते हैं, हमारे लिए चाहे वो ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, दीगर जहाँ जहाँ पर अभी फेंस नहीं लगी वहाँ पर हमें दहशतगर्दी के ख़दशात होते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला होता है, जो हमें वहाँ से वेपन मिलता है, वो वेपन वही वेपन था कि जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया था, और वो वेपन पाकिस्तान में कैसे आ गया। ये कुछ लम्हा फ़िक्रिया है कि ये दहशतगर्द यहाँ तक कैसे ये वेपन लेके पहुँचते हैं। और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी मेहनत है, रंग ले आई है, अमन के लिए आगे बढ़ते जाना है। और ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन आपने नहीं जाना। इस ब्रेक के फ़ौरन बाद हमने बाबर अब्बासी साहब को भी रोका हुआ है। हमने इन गेस्ट के साथ मिलकर हमने इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग का केक काटना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि आज क्योंकि पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड का आज हमने इफ्तिताह करना है, आज हमने केक कटिंग सेरेमनी करनी है और मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि एक अच्छा मैसेज मुल्क भर में जाए यूनिटी का, कि हम सब एक हैं, ये सब इकाइयाँ हैं और हम तामीर तरक्की के सफ़र में हम सब साथ हैं। एक अच्छा मैसेज है। सादी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमारी सुबह रोशन और चमकदार है, उसी तरह अपनी मुस्तकबिल को भी अपने रवैयों से, अपनी काबिलियत से और अपनी मेहनत से और अच्छे रवैयों से चमकीला, रोशनदार और जो है पुरुम्मीद बनाएं। मायूसी से दूर रहें। अच्छी उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है और अच्छाई की उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। पेपर्स का भी सीज़न चल रहा है, बच्चे गर्मियों में पेपर्स भी दे रहे हैं, उनको भी तो बेस्ट विशेस और कॉपी से परहेज करना है। आप लोगों ने कॉपी कल्चर को अपने रोकना है। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं घर में कह रही हूँ। खुदारा कराची के बच्चों को अपना बच्चा समझें। जो उनके साथ सेंटर्स में हो रहा है, वैसे मैंने इनसाइड सेंटर्स इतना बुरा कुछ नहीं हो रहा जितना मुझे पता लगा, लेकिन बाहर की वीडियोस जो लोग बना बना के इंतशार फैला रहे हैं और वो अंदर फिर वो सब बच्चों को भुगतना पड़ेगा जब उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो है सख्ती की जाएगी। या ये जो आप तो अपने ना वायरल होने के लिए वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में पेपर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, बच्चों को ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं ये पेरेंट्स या जो चंद एक लोग जो सेंटर्स के बाहर की वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। और बच्चों के लिए ठंडा पानी, मुसीबत खड़ा कर रहे हैं बच्चों के लिए ठंडा पानी, बच्चों के लिए फैंस का इंतजाम होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि गर्मी बेइंतहा है और आजकल के तो बच्चे आपको पता मैं अप्रिशिएट भी करूँगा स्पेशली जो हमें बिजली मुहैया करने वाले जितने इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक से लेके वापडा, वो अच्छा कर रहे हैं
कि इन आवर्स में वो कम से कम लोड शेडिंग नहीं कर रहे। तो रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। अक्सर आप लोगों पर हम तनकीद करते हैं जब आप हमारी बिजली बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और सुबह सवेरे में आज के लिए इतना ही। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल्स करें। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम में आपको नित नए चेहरों से हम मिलवाएं, हम इसके मज़ीद सेगमेंट्स को खूबसूरत करें। आए सर, हाथ लगवाएं, केक कटवाएं, ताकि ये एक यूनिटी और इत्तेहाद का पैगाम आगे तक जाए। आए अब्बास साहब, अनिला, इंतखाब साहब, आप भी हैं, सादिया आ जाएं, आ जाएं। ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने शिरकत की, और एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया फॉर योर फ्यूचर प्रोग्राम्स। बहुत शुक्रिया आप सबका। कैसा लगा आपको अनिला? नहीं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और एक मुस्कुराती सुबह थी। अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी की ऐसी ही मुस्कुराती सुबह। बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के आपका जो नया प्रोग्राम है, नई सोच, नया आगाज़, जो नया आगाज़ है, हम उम्मीद करते हैं कि ये नया आगाज़ इस तरीके से आज खुशी खुशी में और मुस्कुराते हुए और एंजॉय किया है अपने प्रोग्राम को, और बहुत सारे मैसेजेस भी सब दोस्तों ने दिए हैं, आपने भी अच्छी बात की। तो इस हवाले से आपके प्रोग्राम को और खुदा चार चांद लगाए और कामयाब करे और बेहतर करे। बहुत खूबसूरत बात की। और इंतखाब साहब, बाबर अब्बासी साहब को हमने रोक के रखा, आपका टाइम हमने बहुत कीमती था, लेकिन आपका भी शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अच्छा, एक शेर, चले शेर के बगैर तो अधूरा है इसका। जी जी जी। उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, हाँ, उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, दिया जवाबन रख दिया दीवार पर। हमें अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अपने अपने हिस्से का दिया जलाना। तो सर फिर आप भी कुछ बोल ही दें भाई साहब। देखिए, मेरी तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो साजिद भाई, हमेशा आपके प्रोग्राम अच्छे रहते हैं। दूसरा, मेरा एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कि सियासत को इबादत समझ कर सियासत करें, ये इबादत है, इसके इतने अच्छे फ़ायदे हैं। और दूसरा, जब आप किसी स्टेज पे हैं या किसी प्रोग्राम में हैं, सियासत को उसी जगह छोड़कर बाहर आप एक अच्छे दोस्त या किसी साथी बन के मिलें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, जैसे कहते हैं, आया है हाथों पे जाएगा कंधों पे, क्या आया है हाथों पे जाएगा कंधों पे, ऐसा कुछ कर ले कि उस दुनिया पे भी तो कामयाब हो। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, सादिया को, हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।